हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ये हमारा पहला डोज है और हमारे साइड अभी गांव-गांव में कैंप लगाया जा रहा है। 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं सभी को यहाँ पे कोरोना की दवाई लगा रहे हैं। तो हम पहली बार ही ये है, 2 बार लगता है तो ये पहला है। और थोड़ा सा डर रहे थे कि सभी को बुखार हो रहा है ये वो। तो जिस दिन हम लगाए थे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे को ही बुखार और सर में दर्द ये सब हुआ, पर एक ही दिन में हुआ था। फिर बाद में उसको वो भी छोड़ दिया। और अभी टाइम भी कोरोना का है, इसीलिए लगाना भी चाहिए, इसीलिए हमने लगाया है। और एक डोज और है जो 3 महीने बाद शायद लगेगा। सुबह में यहाँ पे फ्रिज से दूध निकाल रहा था, एक दोने में वो निकाल रहा था और दोना भर कर लेकर जा रहा था। तो जब मैं इसको देखी और पूछी तो ये बताया कि हमारे बाड़ी साइड में जो है एक पपी, छोटा सा पपी है, और बहुत देर से चिल्ला रहा था, तो उसी को ये दूध पिलाने के लिए लेकर जा रहा है। और देखिए दोनों में पूरा फुल दूध जो है वो भर दिया है। और ये अच्छे से पकड़ भी नहीं, मतलब गिर जाएगा ये बोल रही थी, तो मैं पकड़ लूँगी ऐसे बोल रही थी, फिर भी नहीं दिया और अपने हाथ से ही ये लेके जा रहा है उसको दूध पिलाने के लिए। इसको सभी जानवर से प्यार है, चाहे वो पपी हो, गाय हो या कुछ भी हो, क्योंकि एक चिकन या मटन कुछ भी नहीं खाता। अगर अंडा भी बनाते हैं तो अंडा का जो रस्सा होता है उसी को ये चावल में मिक्स करके खा लेता है। और हमारे घर में उतना बनता भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर एक पपी जो है वो पहला दिन है आज इसका, पहली बार ये शुभम इसके पास गया है, इसीलिए वो थोड़ा डर भी रहा था। और शुभम इसको दोना में देख के वो इधर चला आया, तो वो शुभम को देख के वो दूर जा रहा है। देखिए वो भी आज यहीं आ गया था और सुबह से चिल्ला रहा था, भूखा था शायद, इसलिए डर भी रहा था कि कोई हम उसको जाके उसे मारे नहीं, ऐसे भगा दें, इसीलिए वो डर भी रहा था। तो शुभम फिर से गया और उस दूध को उठा के वो अंदर घुस गया था उन झाड़ियों में, तो वहीं पर लेकर वो फिर से उसको दूध को रख रहा है। और शुभम को पपी जो है वो बहुत पसंद है। ये बहुत दिन से बोल रहा था कि मेरे लिए एक पपी खरीद कर ला दीजिए, पर हम नहीं लाए थे। तो ये देखिए जब उसके पास में दूध रखा और तो इसके हाथ से थोड़ा सा दूध जो है वो नीचे गिर गया था, यहाँ से दूसरी जगह उठा कर ले जाने में। तो शायद उसी की खुशबू से वो दूसरी जगह को चाट रहा था। फिर जब उसे पता चला कि साइड में दूध है तो वो पीने लग गया था आराम से। ये भूखा था पूरे दिन से शायद, पता नहीं, पर हमारे घर में हमारे बाड़ी तरफ अभी अभी आया था और चिल्ला रहा था, तो इसकी आवाज़ से ही शुभम लेकर गया है। और देखिए ये भूखा था इसीलिए कैसे पी रहा है, पूरा दूध इसने एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। और उसे दूध पीता हुआ देख के ये बहुत खुश है, क्योंकि जब ये चिल्ला रहा था तो उससे शुभम से देखा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दूध पीकर शुभम बाद में फिर हमारी बाड़ी तरफ आया, तो उसको शुभम को देख के ये पपी जो है वो दौड़ के शुभम के पास ही आ गया था। और ये बाहर जा उस साइड जाकर मिट्टी से खेल रहा था शुभम, इसीलिए यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए आया। तो ये देखिए ये शुभम के पीछे पीछे ही आ रहा था। फिर वो पपी जो है वो कहीं नहीं गया, हमारे बाड़ी तरफ ही था। तो ये रात को थोड़ा सा चावल और उसमें दूध डाल दिए थे, तो उसी को लेकर ये रात को ही उसे खिलाने के लिए गया। और ये पपी जो है ये अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ है। तो जब ये चावल और भात वहाँ पे रख के आ गया, तो उसे देखकर वो फिर से उसके पास जाकर पूरा वो खाना ख़त्म कर लिया था। और फिर रात को ये हमारी बाड़ी तरफ जो आंगन है, बरामदा है, वहीं पर ये रात को सो गया था। और ये उसी दिन की अगली सुबह है। सुबह भी शुभम ने उसे वही खाना दिया था, चावल और उसमें थोड़ा सा दूध। तो ये अभी पूरी रात यहीं पर था। तो ये देखिए ये खा रहा है। जानवर चाहे कोई भी हो, आप उसे खाना खिलाते हैं, प्यार से उसे देते हैं, तो वो आपको अपना समझने लग जाता है। और यहीं पर ये रह गया था रात को भी। और हमारे बाड़ी तरफ गाय और भैंस है, तो उन्हें देखकर थोड़ा सा रात को डर रहा था, पर ये आराम से यहीं पर था, कहीं नहीं जा रहा है।
और देखिए एक दिन बाद जब इसे खाना खिलाने लगा तो ये शुभम को पहचानने लगा और उसके साथ एक ही दिन में ये बहुत ही आराम से उसके साथ घुल मिल गया और खेलने लगा। शुभम के साथ बहुत ही अच्छे से खेलता है। तो शुभम इससे थोड़ा सा भी डर रहा है क्योंकि ये बाहर से का डॉगी है, आराम से घूमता था इसी, तो इसके ना ही इसको टीका लगा है कुछ भी नहीं, इसीलिए थोड़ी सी दूरी इससे बना कर रखने के लिए हम बोल रहे थे। और ये काटेगा तो नहीं पर डर तो रहता ही है। और जब ये अच्छे से घुल मिल गया तो देखिए शुभम का चप्पल जो है वो उसको काट रहा है, शायद कुछ खाने का है, ये क्या है पता नहीं क्या सोच रहा था। उसको खाना देते हैं तो ये आराम से सोता रहता है। तो ये अभी शुभम जब बाहर आया था तो ये देखिए उसका चप्पल पता नहीं क्या समझ रहा था, तो उसी को ये दांत से खींच रहा है। और जब ये अपना चप्पल लेने के लिए गया तो वो उसके साथ फिर से शुभम के साथ खेल रहा है। अगर कोई दूसरा हम लोग बुलाते हैं तो ये पपी जो है हमारे पास नहीं आता, पर शुभम को देखते ही उसके पास दौड़ कर आ जाता है। और अभी हम जा रहे थे बिलाती लेने, तो ये देखिए शुभम जब जा रहा था तो ये पपी भी उसके पीछे पीछे ही दौड़ता हुआ उसके एकदम पास चला जाता है। तो थोड़ा सा डर जाता है कहीं काट ना ले, पर ये काटता नहीं है, ये खेलना चाहता है उसके साथ। और ये शुभम जो हाथ में पकड़ा है उसको हम झोंगा बोलते हैं, ये बांस से बना होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारे बाड़ी तरफ जो है बहुत सारे बिलाती के पेड़ हैं, अमरूद बोलते हैं शायद कुछ लोग। तो ये देखिए इसमें बहुत सारा है और बहुत पक गया है, तो ये पक पक कर गिरता भी रहता है। और अभी इतना ज़्यादा है कि खाने का मन भी नहीं करता है। और जो बहुत ज़्यादा पके होते हैं उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, तो जो पक गया है उसको हम तोड़ रहे हैं। जो कच्चा कच्चा होगा उसे अगर खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पका रहेगा उसे हम गाय या भैंस को उसके खाने में दे देंगे तो वो भी खा लेते हैं इसको। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कि ये पेड़ जो है एकदम नीचे से है और इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर शुभम बैठ के भी तोड़ रहा है। ये देखिए एक इस तरह से बहुत सारे पक गए हैं और पक पक कर ये नीचे गिर जाते हैं। शुभम को मैं यहाँ पे लेकर आई थी बिलाती तोड़ने के लिए, पर पीछे पीछे पपी आ गया और फिर ये दोनों यहाँ पर भी खेलने लगे हैं। अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।